सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमने अपने मन की असली ताकत को कभी समझा ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूब पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह किताब हमें बताती है कि हमारा मन ही हमारी हकीकत बनाता है। हमारा हर विचार, हर कल्पना, हर भावना सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कि कैसे आपका मन ही आपके चमत्कारों की चाबी है। कॉन्सेप्ट 1, द टू माइंड्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। सचेत मन वह है जो सोचता है, निर्णय लेता है, जैसे मुझे यह करना है, मुझे यह नहीं करना है। लेकिन असली ताकत तो अवचेतन मन में होती है, जो हर पल आपके विश्वासों, भावनाओं और विचारों को ग्रहण करता रहता है। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए आपने अपने बचपन में बार बार सुना, पैसे कमाना मुश्किल है, तो यह बात आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई। अब जब आप बड़े होते हैं तो चाहे आप मेहनत करें या नहीं, आपका मन उसी पुराने विश्वास पर काम करता रहेगा और आपको वही अनुभव कराएगा कि पैसा सच में मुश्किल से आता है। लेकिन अगर आप उसी विश्वास को बदल दें और रोज अपने मन से कहें, पैसा कमाना आसान है, मैं समृद्ध हूं, मैं योग्य हूं, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे नया पैटर्न बना लेता है और यहीं से मिरेकल्स शुरू होते हैं। आइए जानते हैं कॉन्सेप्ट 2, द लॉ ऑफ बिलीफ। जो आप मानते हैं वही होता है। मर्फी कहते हैं, इट इज डन अनटू यू एज यू बिलीव, यानी जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही होता है। आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनाता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल होंगे तो आप रास्ते खोज लेंगे, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं तो हर मौके में सिर्फ कमी देखेंगे। आइए एक छोटी सी स्टोरी से जानते हैं। एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया जिसे कैंसर था। डॉक्टर ने मजाक में कहा, हमने एक नई दवा बनाई है, इससे तुम ठीक हो जाओगे। असल में वो सिर्फ शुगर पिल थी, लेकिन कुछ हफ्तों में वो व्यक्ति सच में ठीक हो गया, क्योंकि उसने यकीन कर लिया था कि वो दवा उसे ठीक करेगी। और ये था माइंड ओवर मैटर का चमत्कार। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट 3, द पावर ऑफ सजेशन, विचारों के बीज। आपका सबकॉन्शियस मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो विचार उसमें बोते हैं वही फल होता है। अगर आप कहते हैं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरा नसीब खराब है, अगर आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरा नसीब खराब है, तो सबकॉन्शियस वही बीज बो देता है और उसी के हिसाब से आपकी हकीकत बनती है। उदाहरण स्वरूप, एक महिला रोज कहती थी, मेरी याददाश्त बहुत खराब है। धीरे धीरे सच में उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी। जब उसने यह कहना शुरू किया कि मेरी याददाश्त दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क दिखने लगा। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन का जादू। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट 4, विजुअलाइजेशन।
अपनी कल्पना को हकीकत बनाओ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, whatever your mind can imagine and feel as true, it will manifest। यानी जो आप महसूस कर सकते हैं वो आप पा सकते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, अपने सपनों को ऐसे देखना जैसे वो पहले से सच हो चुका है। आइए एक छोटी सी स्टोरी से जानते हैं। एक बेरोजगार आदमी रोज अपने कमरे में बैठकर कल्पना करता था कि वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। वो हर दिन उस अनुभव को महसूस करता था, ऑफिस का माहौल, लोगों की बातें, खुद की सफलता, और कुछ ही महीनों में उसे सच में वही जॉब मिल गई। क्योंकि सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि चीजें सच हैं या कल्पना, वो वही सच मानता है जो आप उसे बार बार दिखाते हैं और उसे स्वीकार करता है। आइए अब हम जानते हैं कॉन्सेप्ट 5, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यानी माफ करना ही मुक्ति है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो वो नफरत आपके अंदर जहर की तरह पलती है। सबकॉन्शियस माइंड नफरत और दर्द को भी सहेजता है और यही चीजें आपकी सेहत, नींद और सफलता पर असर डालती है। आइए छोटी सी स्टोरी से जानते हैं। एक महिला बार बार सिर दर्द से परेशान थी। डॉक्टर मर्फी ने पूछा, क्या कोई है जिससे तुम नाराज हो? उसने कहा, हाँ, मेरी बहन। उसने कहा, मेरी बहन मुझे बहुत तंग करती है। तो डॉक्टर मर्फी ने कहा कि उसे माफ कर दो। उसने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका सिर दर्द गायब हो गया। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करते हैं। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट 6, द सीक्रेट ऑफ वेल्थ, यानी समृद्धि का मनोविज्ञान। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, पॉवर्टी इज अ मेंटल डिजीज, यानी गरीबी एक मानसिक स्थिति है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस उसी स्थिति को अस्थायी बना देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, पैसा मेरी तरफ बह रहा है, मैं अबंडेंस के लिए खुली हूं, तो ब्रह्मांड उसी के रास्ते बनाना शुरू करता है। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति हर सुबह अपने मन में यह दोहराता था, गॉड्स वेल्थ फ्लो टू मी इन एवलांचेस ऑफ एबंडेंस। कुछ हफ्तों में उसे अप्रत्याशित जगहों से पैसा और मौका मिलने लगे, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं और ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आइए जानते हैं कॉन्सेप्ट 7, द पावर ऑफ लव। प्रेम सबसे बड़ी औषधि है। प्रेम सबसे ऊंची तरंग है। अगर आप प्यार की भावना में जीते हैं तो आपका शरीर, मन और परिस्थितियां सब स्वस्थ और खुशहाल होती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक आदमी हर चीज से शिकायत करता था, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, और वह सदैव निंदा करता था। जब उसने हर चीज में प्यार देखने की आदत डाली, लोगों से मुस्कुराकर मिलने लगा, छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा, उसकी सेहत, रिश्ते और करियर सब खिल उठे। प्यार वो फ्रीक्वेंसी है जहां चमत्कार घटित होते हैं। आइए अब समझते हैं कॉन्सेप्ट 8, द पावर ऑफ स्लीप एंड प्रेयर, यानी रात का जादू। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रात को सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। प्रैक्टिस, सोने से पहले दिन भर की शिकायतें भूल जाइए और अपने मन में दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, कल मेरे लिए
अद्भुत अवसर लेकर आएगा। एक बार फिर से, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, कल मेरे लिए अद्भुत अवसर लेकर आएगा। इस तरह हम सबकॉन्शियस को यह संदेश या आदेश दे सकते हैं। इसलिए प्रार्थना और सकारात्मक वाक्य रात में सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट 9, हीलिंग पावर ऑफ द माइंड, यानी मन की चिकित्सा। आपका मन शरीर को ठीक कर सकता है। हर कोशिका आपके विचारों से जुड़ी है। आइए इसे हम छोटी सी स्टोरी से जानते हैं। डॉक्टर मर्फी खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर की बीमारियों को विजुअलाइजेशन और प्रेयर से ठीक किया है। उन्होंने रोज कहा, हर कोशिका में परमात्मा की शक्ति है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कुछ हफ्तों में बीमारी गायब होगी। यह प्लेसिबो इफेक्ट नहीं, बल्कि माइंड बॉडी कनेक्शन का चमत्कार है। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट 10, द मिरेकल ऑफ फेथ, यानी विश्वास का चमत्कार। किताब का अंतिम संदेश यही है, बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज मिरेकल्स बिलीव इन यू। आपके भीतर ईश्वरीय शक्ति है। वो शक्ति हर पल आपकी सोच के रूप में काम कर रही है। अगर आप खुद पर, अपने सपनों पर और अपने भगवान पर विश्वास रखती हैं तो चमत्कार होना तय है। उदाहरण स्वरूप, एक किसान को सूखा पड़ने पर सबने कहा फसल खत्म हो जाएगी, पर उसने कहा भगवान बारिश भेजेंगे। वो हर दिन विश्वास से प्रार्थना करता रहा और कुछ ही दिनों में बारिश आई, सिर्फ उसके इलाके में। विश्वास वही बीज है जो असंभव को संभव बना देता है। कंक्लूजन, क्रिएट योर मिरेकल माइंडसेट। डॉक्टर मर्फी हमें एक गहरा संदेश देते हैं कि आपका मन ही आपकी किस्मत लिखता है। आपके विचार ही आपके भविष्य का खाका है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक विश्वासों, प्रेम और कृतज्ञता से भर दें तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। तो आज से तय कीजिए, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं चमत्कार रचती हूँ। हर सुबह अपने मन से कहिए, टुडे इज फुल ऑफ मिरेकल्स एंड आई एम रेडी टू रिसीव देम। और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके अपना अनुभव जरूर साझा करें। याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है। बस अपने विश्वास को जगाइए और अपने मन के चमत्कारों को साकार कीजिए। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती हैं। धन्यवाद।